हासिल करता हूँ, यीशु के नाम से हम मानता हूँ। सब ने बोला अभी अगर स्टैंड अप इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए हम खड़े हो जाए, प्रभु के उपस्थिति में वचन पढ़ने के लिए खड़े हो जाए। संधि अरिय तो रोंद मगल दिलंदी अरिय बे। हालेलुया, थैंक यू यीशुवा। जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति का किताब, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 15 to 17। उत्पत्ति का किताब 22 का 15 से लेके 17 तक। ओ हालेलुया, आते लेकी रमगंध यारियाबा। एवरी प्रॉमिस द लॉर्ड हैज गिवन अस दिस ईयर, जो भी वायदा प्रभु ने हमको दिया हुआ वो सारा स्थापित होने वाला है इस साल। हालेलुया, एवरी प्रॉमिस विद द लॉर्ड हैज गिवन दिस ईयर, इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन जीसस नेम। आप देखते जाएगा इस साल। अतियारी अंदो रोबो क्या लिखा हुआ, पढ़ो, somebody read it, सब पढ़े। फिर यहोवा ने दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ। You know the Bible says the angel of the Lord, it was not an angel, ये स्वर्गदूत नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूत अपने नाम से शपथ नहीं, क्या बोलता है, शपथ नहीं खा सकता। एंजल कैनॉट स्वेयर हिमसेल्फ इन हिज नेम। हमारा यीशु मसीह था, यीशु मसीह अब्राहम के साथ पास आके बोला, मैं अपना नाम से शपथ खाता हूं, है ना। क्या फिर क्या लिखा हुआ, पढ़ो। यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता By हूं myself I have sworn, कि तूने जो ये काम किया है, because you have done this, क्योंकि तूने ये किया है, to receive every blessing, हर एक आशीष पाने के लिए हमारे जीवन में एक कारण होना जरूरी है। How many of you understand? कितना लोगों को समझ आ गया? Because you have done this, क्योंकि तूने ये किया। बोलो क्योंकि तूने ये किया, बोलो क्योंकि तूने, because you have done it। प्रभु आज बोले शपथ खा रही है, he is swearing himself to Abraham। अब्राहम के सामने शपथ खा रही है। क्या बोलता है, बिकॉज, क्योंकि तूने ये किया। फिर क्या लिखा हुआ है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। इस कारण ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ। आशीष के पीछे आशीष तेरा जीवन में आने वाला है। फिर क्या लिखा हुआ, और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की I'm going to increase you। मैं तुझे बढ़ाने वाला है। बोलो मैं तुझे, प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है, प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है, He is going to increase me। फिर क्या लिखा हुआ, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी enemy होगा। which comes against us is going to be defeated। जो भी शत्रु हमारे सामने आता है, वो हर एक शत्रु हार जाएगा हमारे सामने। Every enemy which comes against us is going to be defeated before us। बोलो हर एक शत्रु हमारे सामने हार जाएगा, हर एक शत्रु हमारे सामने। You know, when I was reading this word, जब मैंने ये पढ़ा उस समय मैं कुछ बातों से चिंतित था। I was worried about something, but when I read this, जब मैंने ये पढ़ा मेरा तो चैन आ गया, क्योंकि इस साल हर एक शत्रु जो भी हमारा सामने आ जाएगा, we will defeat them। हम उसको हार जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोले। कितना लोग एक्साइटेड है बाबा। रोज रोते रहता, शत्रु आ गया, ये मसीह आ गया। अरे प्रभु बोल रही है तेरे को, हर एक शत्रु तेरे सामने हार जाएगा। कितना ज्यादा उत्तेजित होना है, रोने का आवाज नहीं, चिल्लाना का आवाज होने दो। हालेलुया, हालेलुया। फादर वी जस्ट वांट टू थैंक यू डैडी। प्रभु हम धन्यवाद करता आपका वचन के लिए। प्रभु जो वायदा आपने हमारे लिए दिया हुआ है, धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम से आपका वचन आज नया काम करने दो। योर वर्ड डू ए न्यू थिंग टुडे डैडी। नया काम करने दो, यीशु के नाम से छुटकारा होने दो, बंधन टूटने दो यीशु के नाम से, दुष्टायन में निकलने दो यीशु के नाम से।
त्यार अंदर भाई यीशु के नाम से हम मानता। सबने बोला, सबने बोला आमेन। सब अपना जगह पे बैठे, हालेलुया। You know when God told, कितना लोगों को याद है इस साल का वायदा क्या? How many of you remember what is the promise? You know कल मैं जब वचन तैयार कर रहे थे, you know yesterday when I was preparing the word, I was preparing from Genesis 24. मैं उत्पत्ति का किताब 24 से वचन तैयार कर रहे थे। वचन को ध्यान से सुनना, समझ गया ना? बालकनी लोग इधर ही है क्या? बोलो हालेलुया। आगे का लोग बोलो हालेलुया। लेडीज बोलो हालेलुया। आदमी लोग बोले हालेलुया। जवान लोग बोले हालेलुया। हालेलुया रखती हरिया बा। मैं हमारा प्रभु स्तुति के लिए योग्य है। कितना भी स्तुति करे हम काफी नहीं होता, समझ गया ना? You know कल मैं उत्पत्ति का 24 से मैं तैयार कर रहे थे। I was preparing the word from message from Genesis 24। उस समय प्रभु ने मुझे बोला इस साल का वायदा का चैप्टर है उत्पत्ति का 24, Genesis 24। ओ रंधियारा बरादरबा अरे की आलिया बरादरंदरबा। I wanted to share in my excitement। मैं चाहता आप मेरे खुशी में आनंद मना ले। इस साल का वायदा का चैप्टर है उत्पत्ति का 24, जेनेसिस चैप्टर 24। हिंदी में क्या बोलता है? 24। बोलो 24 मेरा वायदा का तैयारी अंदर अब 2024 5784 प्रभु ने जो वायदा दिया हुआ, हर एक वायदा उत्पत्ति का 24 से जेनेसिस 24 से कितना लोगों को समझ आ गया? You know last week I was sharing, you know we were reading and what was the promise? Genesis chapter 24 पढ़े कोई? Genesis chapter 24 verse 63 क्या लिखा हुआ है? पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़े। उत्पत्ति का 24 वर्स 63 पढ़ो जल्दी पढ़ो। सांझ के समय वे मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। Isaac was meditating in the field in the evening। शाम का समय में आइसक ने प्रभु को मनन कर रहे थे, लिखा हुआ ना, और प्रार्थना कर रहे थे। फिर उसने आंखें उठा के देखा, when he lifted up his eyes, उसने क्या देखा था? Camels were coming। जो बात के लिए इंतजार कर रहे थे वो उसके ओर आ रही है। प्रभु आज आपको बोलना चाहता, जिस बात के लिए तो अभी तक तड़प रही है आपके ओर आ रही है। हालेलुया। Whatever you have been waiting for आपके ओर आ रही है। It's coming towards। Camels are coming। कितना तबाली दलंदो रोबो, एक कैमल नहीं, ठंडी यात्रा कितना कैमल आ रहे थे? 10 camels were coming by। जो असंभव था, what was impossible, जो असंभव था वो संभव होके आ रहे थे। What was impossible, because when Eliezer went, जब अब्राहम का सेवक गया था, अब्राहम का सेवक ने अब्राहम को पूछा था, मालिक, मास्टर, I don't know how possible it is going to be। मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, मैं कैसे जाके कोई औरत को बोल सकता है मेरे साथ आ जा? बोला था ना, है ना? Eliezer said, I don't know how it is going to be possible। How can I go and tell a woman, come with me? 500 मील, 500 miles। Mesopotamia was 500 miles far। मेसोपोटामिया वो जगह है 500 मील। एलियासर को ऊंट के ऊपर जाना पड़ा, समझ गया ना? एलियासर को तो शक था। एलियासर was thought it was impossible। प्रभु आज मुझे बोल रही है, जो तेरे लिए अभी तक असंभव था, आज प्रभु बोल रहे थे, whatever you doubted till now, जो बातें तूने सोचा था ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। How can it going to be? The Lord want to tell you, अब्राहम ने पता एक ही लफ्ज बोला था। अब्राहम said one thing, the promise had gone। प्रभु ने मुझे वायदा दे चुका है। He has given me the word। अब्राहम एक ही बात एलियासर को बोला। Only one thing Abraham told Eliezer, he has given me the word।
उसने मुझे वायदा दिया हुआ. He has given me the promise and he will send the angels before you. वो तेरे आगे स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि जो तेरे लिए असंभव है, whatever is impossible for you, that angel is going to make possible for you. स्वर्गदूत तेरे सामने जाके, तेरे आगे आगे जाके वो वायदा को पूरा. How many of you are excited? तेलेंदरा प्रभु मुझे बोल रहे हैं आज. कल प्रभु ने मुझे बोला, what you thought is impossible, जो तेरे लिए तबाला दिलंदरा बा, प्रभु मुझे बोल रहे आज दरवाज़ें खुल रही है. आज दरवाज़ें खुल रही है. Doors are being opened today. Doors are being opened today. आज दरवाज़ें खुल रही है. अतला मैं देख रही है दर्शन में दरवाज़ा खुल रही है इसे. Doors are being opened for you. Doors are being opened for you. अतलांदरा बा, जो भी तेरे लिए असंभव सोच रही है, प्रभु बोलता है मैं स्वर्गदूत को भेज के, I will send an angel, स्वर्गदूत को भेज के संभव करने वाला है. इतना लोगों को समझ आ गया? स्वर्गदूतों को प्रभु को बोलना शुरू कर, प्रभु स्वर्गदूतों को भेज के, स्वर्गदूतों को भेज दे प्रभु, मेरे लिए तो असंभव है पर आप एक स्वर्गदूत को भेज दे. ब्रेक थ्रू एंजल को, चंगाई करने वाला एंजल को, तरक्की का एंजल को भेज दे प्रभु. आतिलांदो रोको, आपने बोला वो हमारा सेवा के लिए ठहरा हुआ, स्वर्गदूतों को हमारा सेवा के लिए ठहरा हुआ. आर यू एक्साइटेड नाउ? कितना लोग एक्साइटेड है ना? जेकब कितना ऊंटों को देखा था आइसक ने? हाउ मेनी कैमल्स ही सॉ? 10. Then I thought, I asked the Lord. फिर मैंने प्रभु को पूछा, अरे क्यों 10 ऊंट है, क्यों एक दो नहीं था प्रभु? You know what does a camel represent? जब भी ऊंट आता है इसका मतलब आपके लिए वरदान लेके आ रही है. He is carrying gift for you. He is carrying your provision. He is carrying your living water. जीवन का जल लेके आ रही है, तेरे लिए वरदान लेके आ रही है, तेरा इंतजाम को लेके आ रही है. Camels always represent in your desert, तेरा रेगिस्तान में तेरा पानी का इंतजाम हो जाता है. Whenever you see camels, जब भी ऊंटों को देखता है. आज सुबह मैं आराधना कर रहा था, you know, in the morning when we were worshiping, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया. The Lord showed me a vision. I saw one angel, one जैसे एक राजा, जैसे कोई एक ऊंट के साथ ऐसे खड़ा है. You know, there was I saw a vision in that there was a man like kingly dressed, standing with a camel, you know, holding on to the camels. I don't know what he called. वो ऊंटों का रस्सी पता नहीं क्या बोलता है, उसको पकड़ के आया. उस समय मैंने सोचा क्या है? The Lord, what is this? Then the Lord said, when Jesus was born, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद मजूसी लोग ऊंटों के साथ आए. तो बोला था ना, लिखा हुआ ना, you know what did the camels bring that time? Gift for the future, riches for the future. धन दौलत को लेके आया था भविष्य के लिए. प्रभु ने मुझे बोला मैं ऊंटों को भेज रहे हैं इस चर्च में. The wealth of the Gentiles shall come to this church. प्रभु ने मुझे बोला अन्य जातियों का धन हमारे पास आने वाला है. Wealth of the Gentiles are going to come to our hands. इतना लोगों को समझ आ गया? ये मजूसी लोग विश्वासी नहीं था, समझ गया ना? This wise men were not believers. They were from Babylon. वो बाबिलोन का लोग था, समझ गया ना? पता है यीशु के लिए क्या लेके आया? What did they bring? They brought treasure. उन्होंने सोना मूर, they bought gold, frankincense and myrrh लेके आया था ना, लेके आया था ना. You know, when Jesus was in Egypt, यीशु मसीह मिस्र देश के लिए भागना पड़ा. यीशु मसीह वो धन दौलत के साथ अब जिया था, है ना? Jesus and his parents lived with that treasure. कितना लोगों को समझ गए? हमारा भविष्य के लिए अन्य जातियों का धन हमारा पास आने वाला है. The wealth of the Gentiles are going to come to this church. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? You know, then I asked the Lord, Lord, why 10 camel? ये 10 ऊंटे क्यों आ गया? एक क्यों नहीं आया? 2 क्यों नहीं आया? फिर प्रभु ने मुझे बोला, you know, यदि हम 22 में, जेनेसिस का 22 में हम आइसक को देखता है. You know, in Genesis chapter 22 we see Isaac. You know what? Isaac was not a 5-year-old or 10, 13-year-old man that time.
है ना। आइसक कोई छोटा छोटा बच्चा नहीं था। कितना लोगों को समझ आ रही है ना। मैंने पढ़ रहे थे कहीं पर, आइसक वाज अबाउट 30 years। आइसक है ना, जब अब्राहम उसको बलि चढ़ाने के लिए लेके गया, when Abraham took Isaac to sacrifice him, he was about 30 it was said, है ना। 30 साल से ऊपर था, समझ गया ना। इसलिए तो लकड़ी लेके घूम रहे जा रहे थे ना, है ना। he was carrying the wood for the sacrifice, है ना बोला था ना। कितना लोग बाइबल पढ़ता है, कितना लोगों। I want you to be excited actually when the word comes, receive it saying hallelujah, amen। when you receive it you will have it। यदि आपने पा लिया तो आपके पास हो जाता है, समझ गया ना। यदि आप इधर से जाने दे रहे, ठीक है उसके लिए छोड़ दो, मैं तो आराम करने के लिए आया हुआ है, आप ऐसे ही बैठ रहे, समझ गया ना। receive it because the Bible says they embrace the word of God knowing this is the word of God। उन्होंने वचन को गला लगा दिया क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का वचन है। बोलो परमेश्वर का वचन आ रही है, ऊंचा बोलो परमेश्वर का वचन आ रही है, मैं उसको गला लगाएगा। हर एक सुस्ती का आत्मा आज यीशु के नाम से बांध देता। कितना लोग आर यू हियर विद मी, समझ गए ना। सो आइसक इज कैरिंग द वुड ऑन हिज शोल्डर। बहुत ज्यादा लकड़ी है, अरे एक आदमी का बलि चढ़ाना ना। Abraham knew so much wood is needed, समझ गया ना। यदि आइसक उसको कंधों में लेके जा रहे तो 10-15 साल का लड़का थोड़ी इतना चल सकता है। If he was 10-15 year old he could not carry it, समझ गया ना। So when Abraham was laying the wood, वो लकड़ी लगाया, समझ गया ना। आइसक पूछ रहे थे, बापूजी जानवर कहाँ है, where is the animal, समझ गया ना। But a time would have come, Abraham would have said, you are the one। Abraham ने आइसक को बोला होगा, तू ही है बेटा। You know that time Isaac could have run away। यदि मैं तो मैंने दौड़ना था ना। अरे अब्राहम तो बुढ़ा है ना, समझ गया ना। अब्राहम को 130 साल हो गया था ना, बोलो हो गया था। आइसक जवान है, आइसक इज यंग। इफ इट वाज मी, रवि तू ये तो बचना था ना भाई, है ना। he would have if it was me, यदि मैं आइसक का जगह पे तो मैंने क्या करना था भाई, बचना था ना भाई। माइकल तूने ऐसे भागना था, समझ गया ना। we would have run away, but Isaac stood there। Isaac said, Lord, to do you the father, पिता आपने, पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने दो, मैं हासिल हूं। Here am I, Lord, here am I, Father, here am I give myself to do the will of God। आइसक ने बोला, पिता खुदा का मर्जी को पूरा करने के लिए मैं आज अपने आप को देता हूं, समझ गया ना। कितना लोगों को समझ आ गया। The Bible says the angel came there, the Lord himself came down। प्रभु उधर के आया, बोला तू उसका ऊपर हाथ नहीं लगेगा, you will not touch him। I have provided यहोवा यिरे। बोला था ना, यहोवा यिरे का मतलब है, it is not the Lord is my provider। यहोवा यिरे का मतलब ये नहीं है प्रभु मेरा जरूरतों को पूरा करेगा। यहोवा यिरे का मतलब है the Lord will see your need and will provide accordingly। प्रभु तेरा जरूरतों को देखेगा और जैसे तेरा जरूरत है ऐसे तेरे लिए इंतजाम। कितना लोग थे अलंदर बाबा, are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया। उस टाइम में प्रभु ने बोला था अब्राहम को, because you have done this, क्योंकि तूने ये किया, क्योंकि तूने मुझे पहला स्थान दिया, because you have given me first place। सब बातों के ऊपर तूने मुझे पहला स्थान दिया, क्योंकि तूने मेरा आराधना ऐसे किया। You worship me in such a way, honoring me with everything। सब बातों के द्वारा तूने मुझे आदर किया। Because of that, उसका कारण, क्योंकि तूने मुझे पहला स्थान दिया, मैंने तुझे एक ऊंट नहीं भाई, not one camel, blessing here। अरे एक आशीष खत्म नहीं हुआ, दूसरा आशीष और खत्म नहीं हुआ, दूसरा आशीष है, one after another camels coming। कितना लोगों को समझ आ गया। When you give the Lord first place,
प्रभु बोलता है ऐसे तू आशीष तेरे पास कमरा नहीं होगा भरने के लिए. You will not have room to fill it. Are you here with me now? कितना लोगों को समझ आ गया? आप सोच सकता अरे वो अब्राहम के लिए. Galatians chapter 3:13 it says, गलातियों का किताब 3:13 में लिखा हुआ, जिस दिन तूने यीशु में विश्वास किया, the day you believed in Jesus, you become a partaker of Abraham's blessing. अब्राहम का आशीष का तूने वारिस बन गया. कितना लोगों को समझा गया? Are you here with me? What came, the blessing which came to Abraham and Isaac, जो आशीष अब्राहम के ऊपर आया और इसहाक के ऊपर आया, आज हमारे ऊपर भी प्रभु इस साल में भेजने वाला है. He is going to send it. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? Are you here with me? और प्रभु ने बोला आशीष के ऊपर मैं तुझे आशीष दे दूंगा. लिखा हुआ ना 22:17 है ना. फिर क्या लिखा हुआ? फिर क्या लिखा हुआ? मल्टीप्लाइंग, आई विल मल्टीप्लाई लिखा हुआ ना. हिंदी में क्या लिखा हुआ? इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारा. एक और इंग्लिश में लिखा हुआ दुगना 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 10 million times तेरे ऊपर मैं आशीष को भेजूंगा. 10 million times 10 करोड़. कितना लोगों को समझ आ गया? आप पल्ले नहीं पढ़ पाता क्योंकि आप नहीं कर रहे, खुदा कर रही है. प्रभु का वायदा है. समझ गया ना? The more you put the Lord first in your life, जितना तू प्रभु को पहला स्थान देते जाता है, प्रभु बोलता है मैं भी तेरा जीवन का पहला स्थान होगा. I will become first in your life. कितना लोगों को समझ आ गया? You know, I want to tell you, many people says, बहुत लोग पता क्या बोलेगा? हाँ जी, प्रभु के लिए हम पहला स्थान देता है, पर दशांश का बात आ जाएगा, बटुआ से, बटुआ बोलता है ना, बटुआ सबसे छोटा वाला नोट निकालेगा. दूसरा लोगों को नहीं कोई देख रहे क्या? ऐसे चुप के जब लोग चंदा निकालता है मैं देखता है. You know, when people take out offering, they will hide their purse because they're going to check the list. क्योंकि सबसे बहुत बार हमने ना ऑफरिंग जब काउंट करता है उसमें इतना पुराना नोट लिखता है दिखाई. यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपके पास फटा हुआ 10 रुपया या 5 रुपया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके आ जाना. पर यदि आपके पास दूसरा पड़ा है, पर आप सोचा चर्च में किसको पता चलता, दुकान वाला तो नहीं लेता ना, इसलिए मैं वो पुराना फिर तो आपका गड़बड़ होने वाला है. जी समझ गया ना? अंधों को धोखा दिया तो खुदा तेरा जेब को, इफ यू डिसीव द ब्लाइंड गॉड, ऐसे कहावत है मलयालम में. इतना लोगों को समझा गया है ना? मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद टाइट्स. अरे इसलिए प्रभु तेरे को बोल रही है दशांश दे दे, क्योंकि स्वर्ग का खिड़की का कुंडी प्रभु हाथ लगा हुआ खोलने के लिए. The Lord is giving you to give tithe because He want to open the windows of heaven for you. तेरे को स्वर्ग का खिड़की खोल के इतना आशीषें देना चाहता है. समझ गया ना? आपको मैं एक सीक्रेट बोलूं, मैं देते जाता है, गिव एंड गिव एंड गिव एंड बढ़ते जाता है. जितना मैं देता उससे ज्यादा, the more I give, the more it get filled. Are you here with me? Who is first in your life when it comes to forgiveness? कौन है? पहला स्थान है आपका जीवन में जब दिल में कड़वाहट और ईर्ष्या आता है. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? प्रभु ने बोला यदि तू मुझे पहला स्थान दिया तो हर बात में, if you give me the first place, हर बात में यदि तू मुझे पहला स्थान दिया तो मैं ऐसे 10 कैमल 10 ऊंटों को मेरा तेरे सामने से चलाऊंगा. I will run 10 camels in front of you. समझ गया ना? But the condition is you have to give me the first place in your life. तुझे मेरे को पहला स्थान देना है. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? जब माफ करने का बातें आता है, कौन है भाई पहला स्थान? हम पहला स्थान है और कोई है पहला स्थान. समझ गया ना? कितना लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बात सुना हुआ ना? How many of you heard about John the Baptist? सुना हुआ ना? Have you heard? पीछे वाला लोग नहीं तो आज सुनो. John the Baptist, समझ गया ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. समझ गया ना? He was the messenger God sent before Jesus came. यीशु मसीह धरती में आने से पहले
जो आवाज था, जो संदेशा रास्ता तैयार करने वाला था, समझ गया ना? He was the one who had to prepare the way for Jesus to come. इसका मतलब यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं आया तो यीशु मसीह को भी आने का रास्ता नहीं था. John the Baptist was so important. If John the Baptist had not come, Jesus would not have been able to come. कितना लोगों को समझ आ गया? He was that important. समझ गया ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का आवाज 400 साल के बाद, 400 years there was no voice of God. 400 साल के बाद एक प्रॉफिट उठ गया था, एक भविष्यवक्ता उठ गया था. समझ गया ना? खुदा ने उठाया था with एलिया का, with the spirit of Elijah and power. एलिया का आत्मा और सामर्थ के साथ था ना, with the power and the spirit of Elijah. एलिया का आत्मा और सामर्थ के द्वारा. कितना लोगों को समझ आया? Are you here with me? समझ गया ना? पर जब हेरोदियस ने उसको जेल में डाला था, when he is put in jail, जब जेल का रोटी खा रहे थे, when he was eating the roti of the jail, यूहन्ना के अंदर कड़वाहट आना शुरू हो गया. bitterness started coming to John the Baptist. उसके अंदर शक आना शुरू हो गया. He started doubting. अरे जिसके लिए मैंने आया, जिसके बारे में मैंने बोला था, the one whom about I spoke. ध्यान से वचन को सुनना. प्रदीप, not playing with the children. तब तैयारी अंदर अब ध्यान से वचन को सुनना. I want 100% attention when I preach the word. मेरे को 100 गुना ध्यान चाहिए इधर आता है, क्योंकि it is God's word. प्रभु तबालदलंतरबा हंसने के लिए, दूसरा बातों के लिए इधर टाइम नहीं है. तेलंतरबा कितना जिंदगी बदलना है. लोगों का जिंदगी तड़प रही है. लापरवाह का रवैया वचन को आपके ऊपर से निकालेगा. समझ गया ना? सो जॉन द बैप्टिस्ट डाउट, उसके अंदर क्या आ गया? शक आ गया. समझ आ गया ना? शक आ गया ना? आ गया ना? और कड़वाहट आना शुरू हो गया. अरे ये यीशु मसीह को मैंने बपतिस्मा दिया था. I gave him baptism. I spoke about him all the while. मैंने यूहन्ना के बारे में कितना प्रचार किया, कितना लोग मेरे द्वारा यीशु में विश्वास करना ना बोला ना. Why he is not coming to get me out of the prison? वो क्यों नहीं आ रहे जेल से मुझे निकालने के लिए? समझ गया ना? सोचा ना? उसने भेजा यीशु मसीह के पास, लोगों को भेजा ना. He sent people to Jesus. Jesus didn't mind. Jesus was doing his work. प्रभु अपना काम करते जा रहे थे. और प्रभु ने उसको बोला, जाओ, उसको बोलो क्या आप देख रही है. You know, Jesus said, tell him what you are seeing. उसको बोलो आप तू क्या देख रहे. क्योंकि in Isaiah 35 or 37, आइशिया नबी का 37 या तो मैं भूल गया कौन सा चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है जब यीशु मसीह आ जाएगा, अंधा को आंख दे देगा, लंगड़ों को चलाएगा. समझ गया ना? प्रभु इसलिए बोल रहे थे, यूहन्ना जब तू बंधन में होता है, जब तू मुश्किल में होता है, जब तू जेल में होता है, जब तू उसका झगड़ा हुआ है, तो एक ही बात को याद करना, वचन को याद कर. कितना लोगों को समझ आ गया? प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, you know what Jesus was telling to John the Baptist? Remember the word, what you have read when you are in jail, when you are in crisis. Jesus expected, यीशु मसीह जानते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आइशिया का किताब पढ़ा हुआ है. कितना लोगों को समझ आ गया? Jesus knew one thing, John the Baptist has read the book of Isaiah. समझ गया ना? यदि ये लोग जाके बोल रही है, वो तो जिसको तू शक कर रहे है ना, वो तो अंधा का आंख खोल रही है, लंगड़ा को चला रही है, फिर यूहन्ना को शक हटना चाहिए. समझ गया ना? बट इतिहास लिखने वाला बोलता है, बट द हिस्टोरियन सेज जॉन द बैप्टिस्ट, बिकॉज यीशु ने बोला था यूहन्ना को बोलो मेरे कारण दो चोट नहीं खाना चाहिए. बोला था ना, let him not be bitter towards me, let him not keep offense in his heart. मेरा विरुद्ध वो अपना मन में कड़वाहट नहीं रखना चाहिए. You hear? तलाकुरा मगर अंदर यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालता हूं. नींद लेके आने वाला दुष्टात्मा यीशु के नाम से जादू तोड़ने का आत्मा के ऊपर अधिकार लेता हूं.
But I say बोला गया, it is said in the historians, John the Baptist, in spite of these people going back, ये लोग वापस जाके सारा बात बोलने के बाद भी यूहन्ना अपना दिल का कड़वाहट को हटाया नहीं है, इसलिए हेरोदियोस ने उसका गर्दन को काट सका. Are you here now? बहुत बार दिल में कोड़ भरा होता है, मैनी टाइम्स कोड भरा हुआ है. वो उसने क्यों ऐसे बोला, इसने क्यों ऐसे बोला, मैं तो ये करता हूं, वो करता है, ये करता है. Why did you say like that? Why did you say that? ये हो कोई बोलेगा ना 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 ऐसे नहीं बोलो, वचन को ले लो, वचन को अंगीकार करो, छोड़ वचन की करना हमने. अरे तेरा गर्दन के लिए तलवार आ रही है, तेरा गर्दन के लिए. If you don't forgive, if you keep offense, यदि हम कड़वाहट को मन में रखा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का गर्दन आपके पास एलिया का सामर्थ होगा. You may have the power and the spirit of Elijah, because the Lord said, I am going to send before I come. मैं भेजने वाला है, समझ गया ना. But यदि आपका मुख ठीक नहीं है, if you don't speak, because out of the heart comes, अंदर जो भरा हुआ ना वो मुख से निकलता है. कितना लोगों को समझ आ गया? एक दूसरे को बोलो थोड़ा सा इधर सिप लगा देना, लिपस्टिक नहीं, सिर्फ लिपस्टिक नहीं, नॉट ओनली लिपस्टिक, सिप लगा देना ना. कितना लोगों को समझ आ गया? बोलो, जबरदस्त बोलो, लिपस्टिक के साथ सिप भी लगा देना ना. बड़े से प्यार. Are you here with me? Because John the Baptist, the power and the spirit of Elijah, एलिया का आत्मा और एलिया का सामर्थ, उसका गर्दन एक औरत ने निकाल सका. His neck was cut by a woman. Are you here with me? Who is the first in your life? जब कड़वाहट आता है, कौन है, किसको पहला स्थान देता है? Are you here with me now? चर्च में आने का वक्त होता है, वफादारी का बातें आता है, कौन है आपका जीवन में पहला स्थान? Who is the first in your life? वफादारी का. Everything is about faithfulness. आज इस जगह पे मैं खड़ा है, 11 साल सेवा किया था एक ही चर्च में. 11 years I served in one church. We were so faithful. हम विश्वास योग्यता कोर तक. यदि हमारा चर्च में मीटिंग है तो पूरा दुनिया बुला दे, चमत्कार हो रही है, सामर्थ हो रही है, हम हिलना भी नहीं. हम चमत्कार के पीछे नहीं, हम प्रभु के मर्जी के पीछे. We are after the will of God, not after miracles, not after power. When you are faithful, all these things will follow you. जब हम विश्वास योग्य होता है, समझ गया ना. कौन है आपका जीवन में फर्स्ट प्लेस? समझ गया ना. कितना बहाना होता है लोगों को, एक्सक्यूज आफ्टर एक्सक्यूज. शादी के लिए जाना तो कोई बहाना नहीं है. If you have to go for a party or wedding, no excuse. Even before the time you would be there. कपड़ा तैयार होगा. जब प्रभु का बातों के लिए आने का वक्त आता है, कौन है पहला स्थान तेरे जीवन में? कहां से आशीष आ जाएगा? 10 कैमल आइसक के लिए आ रही है. 10 कैमल इज कमिंग फॉर आइसक, क्योंकि उसने अपना जान जीवित बलि का समान चढ़ाया. Romans chapter 12 verse 1, it says, offer your body as a living sacrifice. लिखा हुआ ना, तू अपना बदन को एक जीवित बलि का समान चढ़ा ले. बोला ना, नहीं तो सुना नहीं है तो अभी सुन लो भाई. कितना लोगों को समझ आ गया? हमारा बोलने का तरीका में कौन है पहला स्थान? समझ गया ना. The Lord said, when you give first place, जब तू मुझे पहला स्थान दे देगा. मैंने बोला ना, मैं 1986 में प्रभु में आया. I came to the Lord in 1986. I was a rotten case. मैं इतना बिगड़ा हुआ था. मेरा हस्बैंड एक मीटिंग में लेके गया, नाइजीरियन मीटिंग. It was a Nigerian meeting. I didn't want to go. I wanted to, because I wanted to enjoy with boyfriends. मैं अपना बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना था, इसलिए तो गया. समझिए, एक ही इच्छा था. When I did BSc nursing in PGI Chandigarh, only one thing, because I was ready to go to America. All my people were in States. मैं इसलिए क्या था, मेरे को एक ही मकसद था, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. I only had one desire. If you have money, you have everything. मेरा एक ही सिद्धांत था, पैसा है तो तेरा पास सब कुछ है. समझ गया ना.
इसलिए तो नर्सिंग में आया। पर जिस दिन मैंने यीशु को जीवन दिया, उसने मुझे बदलना शुरू किया। उसने मुझे ही started changing me. He gave me the desire for him. उसने उसका उपस्थिति के लिए मेरे को तड़प देना शुरू किया। I was hungry. I become hungry for him. मैं मेरा प्रभु के लिए भूखा होते थे। मीटिंग जहां मर्जी होने दो, बच्चों को छोड़ेगा, परिवार को छोड़ेगा, मैं पहला सीट में होगा। You know, in the beginning years, शुरुआत के, क्योंकि मेरे को प्रभु के बारे में हाँ भूखा था। I wanted to know, hear about him. मैं नहीं जानते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, बाइबल सर के नीचे होते थे। It used to be under my pillow. समझ गए ना? I did not know any songs. मेरे को सिनेमा गाना आते थे, क्योंकि सिनेमा सीट में बाप से झूठ बोल के, केरला में सीट होते थे फ्लोर सीट। You know, in Kerala, in the cinema theaters, there is a seat called a seat on the floor, है ना? वो थोड़ा सा पैसा देना है। You have to give little money so that you will have seat just in front of the screen, you know. वो screen के सामने ऐसे बैठना पड़ता है। समझ गए ना? जब कोई बॉक्सिंग करेगा ऐसा लगा कि तेरा चेहरे पे आ गया। When somebody box, it's like it's coming on you. समझ गए ना? मेरे को सिनेमा गाना आते थे, because I used to steal money and go and watch कॉलेज को भी छोड़ के, है ना? I bunked the college and I used to go and watch. समझ गया ना? प्रभु का गाना नहीं आते थे, but I went for every meeting in the beginning. हर एक मीटिंग के लिए जाएगा, जो प्रचार करेगा I will write. Everything he speak I will write. मैं आके दूसरों को प्रचार करेगा. I can preach the entire message to somebody else. एक I will drink like this. आगे सीट में शोभा बैठेगा, पीछे में कोई आया नहीं आए. I will be in the front seat. Even now I will be in the front seat wherever I go. जहां भी प्रभु का बातों के लिए जाता ना, अभी भी आगे सीट में के लिए भागेगा मैं. I am hungry. मैं भूखा है प्रभु के लिए. समझ गया ना? प्रभु को पहला स्थान देते थे. सब कुछ तो पता है, लोग CFC में हम रहते थे, CFC का लोग पता है क्या बोलते थे? हाँ पागल हो गया ये. When somebody else used to come with me, they'll say, वो पागल शोभा मैडम के साथ तो तूने भी लग गया हुआ क्या? That mad शोभा मैडम, you are also joined with that mad शोभा मैडम. लोग मेरे पीछे ये बोलते थे, because I was hungry. मैं उसको पहला स्थान दिया. He was everything above. वो ही मेरा जीवन में सब कुछ था. एक बार मेरे को चंदा डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था. I didn't have money. इसलिए नहीं बोल रहे आप अपना वाच दे दे. मेरे पास एक अच्छा घड़ी था, वो मैंने डाल दिया. मैं सब कुछ देना था. I would give everything for the Lord. I would give my time. I would get up 4 o'clock in the morning. 4 बजे उठ के प्रार्थना, वचन, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सब कुछ मैंने दिया प्रभु के लिए. Everything I used to give. मेरे लिए मेरा प्रभु का पहला स्थान था. पता है, I wanted money. मेरे को एक ही चाहता पैसा. Today I don't lack a thing in my life. मैं अपना जीवन में कोई भी कमी नहीं आता. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? मेरा जीवन में या पैसा का कमी है, धन दौलत का कमी है, जगह का कमी है? Nothing. I still give. अभी भी वही मेरा पहला स्थान है. जब मैं वचन प्रचार कर रहे थे ना, when I was preparing this message, जब मैं वचन तैयार कर रहा थे, मैंने प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु किसका किसके पास बारे में कड़वाहट है मेरा मन में. Lord, show me, Lord, who I am bitter with, where all I have offense against. कहां किसके किसके पक्ष में कड़वाहट रखा हुआ. प्रभु ने 4-5 दिखाया. प्रभु माफ कर. प्रचार करने से पहले ना मैं खुद आपसे माफी मांगने दो. Are you here with me? अब्राहम को प्रभु ने बोला, आते रंद रुक मगर रंदी आ रही है. इतना लोगों को समझ आ गया. For Abraham, Isaac 10 camels came. Are you here? Is the time over, son? I want you to look into one more person's life. Genesis chapter 24. उत्पत्ति का किताब. Genesis chapter 24 verse 1. उत्पत्ति का किताब. I'm going to finish it now. उत्पत्ति का किताब 24 का 1 में क्या लिखा हुआ? अब्राहम अब वृद्ध हो गया. अब्राहम एक, he was 140 years old. अब्राहम 140 उम्र का था. समझ गया ना? वो अपना बेटा आइसक के लिए
दुल्हन को ढूंढने के लिए अपना सेवक को भेजा, लिखा हुआ ना, he wanted to find a bride for his son. समझ गए ना, भेजा ना. The servant had only the promise. वो सेवक के साथ सिर्फ वायदा था. समझ गए ना. Today those who are carrying the promises, the time is coming, you're going to see it fulfilled. ये साल में पूरा होके आप देख लेगा. Those who have been given promises, जिसको प्रभु ने वायदा दिया हुआ, ये साल उसको पूरा होने वाली. यदि अब्राहम के लिए, if the word which has given to Abraham has been fulfilled, यदि अब्राहम को दिया हुआ वचन उत्पत्ति का 24 में पूरा हो गया, तो ये 24 आने वाला साल में जो प्रभु ने हमको दिया हुआ वायदा पूरा होने वाला है. When God gives us Genesis 24, the promise which God has given us is going to be fulfilled in our life. Are you here with me? So the Bible says Eliezer goes taking 10 camels. Eliezer गया, उस सर्वंट का नाम एलियासर है, इसलिए हमको पता है. जेनेसिस चैप्टर 15 से हमको पता है, उत्पत्ति का 15 से पता है सर्वंट का नाम एलियासर है. वो एलियासर गया, कितना कामल को लेके गया? 10 camels. Are you here with me? Loaded wealth, भरा हुआ धन दौलत, सोना चांदी, सोने के साथ. समझ गया ना, गिफ्ट. Are you here with me? वरदान का 10 camel को लिए, लिखा हुआ ना, समझा रहे हैं ना, कितना लोगों को समझा रहे हैं. और उसके बाद 11 में क्या लिखा? 24:11. इस साल का चैप्टर है Psalm 24 and Genesis 24 and Psalm 84. भजन संहिता 24, उत्पत्ति का 24 और भजन संहिता 84. पढ़ो क्या लिखा है. 11 में क्या लिखा हुआ? उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया. Oh, the Bible says, वचन में क्या लिखा हुआ? ओ लंदियारी अबा, एलियासर ने क्या किया? What did Eliezer do? He made his camels kneel down. Are you here with me? कितना लोग विश्वास कर रही है? जब ऊंटे अपना घुटने में आता है, वो इस बात के लिए घुटने में आता है, अपने ऊपर जो धन दौलत है उसको अनलोड करने के लिए. आपने सुना नहीं है क्या? कितना लोग समझ आ गया? 10 ऊंटे प्रभु ने ऑलरेडी ऊंटों को भेजा हुआ. इस साल तेरा सामने ऊंटे घुटने में आने वाला है. This year the camels are going to kneel before you. कितना लोग समझ आ गया? At the well, कुआं के सामने. Are you here with me? समझ गया ना? उसके बाद क्या हम देख रहे हैं? Then he prayed. उसने प्रार्थना किया. 13 में लिखा हुआ ना, you know, इस साल प्रभु ने मुझे बोला, ऐसे प्रार्थना करो जो impossible thing के लिए. This year you pray for matters, not small thing. इस साल ऐसे बातों के लिए प्रार्थना करो जो सबके लिए असंभव है, सिर्फ प्रभु के लिए संभव है. The Lord wants you to pray for things which is only possible for the Lord. प्रभु आपको बोलना चाहता, मुझे बोलना चाहता है, हमारा प्रार्थना का स्तर को बदलने वाला है. सिरदर्द के लिए प्रार्थना करना बंद कर. सिर्फ 2 रोटी के लिए प्रार्थना करना बंद कर. जातियों के लिए प्रार्थना कर. अन्य जातियों का धन दौलत के लिए प्रार्थना कर. लिसन, यदि आप उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे जो आपके लिए है, आपके लिए संभव है, फिर आप खुद ही करो. फिर क्यों प्रार्थना कर रहे? रोटी तो आप 2 दिन ज्यादा दगाड़ी किया तो आपके पास रोटी आ जाएगा ना. अरे if you're praying for something which is possible for you, you do it. Why should you pray to the Lord? एलियासर ऐसे प्रार्थना किया जो असंभव है. बोलो ऐसे बात के लिए मैं प्रार्थना करेगा जो असंभव बात के लिए. Tell us I'm going to pray for impossible thing this year. पकड़ो प्रभु को. बोलो मैं प्रभु को पकड़ने वाला है. I will not let him go till he do it. मैं मेरा प्रभु को छोड़ना नहीं है जब तक वो करता नहीं. समझ गया ना? Are you here with me? समझ गया ना? Then what does it say? Verse 14, what does it say? क्या लिखा हुआ 14 में? इसीलिए ऐसा होने दे कि It happened. Shatilando roku raba.
एलियासर का प्रार्थना खत्म भी नहीं हुआ, आमेन बोलने से पहले, इवन बिफोर एलियासर आमेन, देयर कम्स रेबेका, आता है रेबेका, बेथुएल का बेटी, द डॉटर ऑफ बेथुएल। समझ गया ना? आर यू हियर विथ मी? रेबेका कैरी योर डेस्टिनी। रेबेका का मतलब है जो जोड़ा हुआ, रबाके के साथ आपका मंजिल जोड़ा हुआ है। समझ गया ना? वो किसका बेटी है? बेथुएल का बेटी। समझ गया ना? पता है बेथुएल का मतलब क्या है? खुदा का भवन। Your destiny is connected with God's house. आपका मंजिल God's house के साथ जोड़ा हुआ है। कितना लोगों को समझ आ गया? You know, the Bible says, वचन में लिखा हुआ है, Father sent his son to get a bride for him. पिता ने यीशु को भेजा अपने लिए दुल्हन को पाने के लिए। लिखा हुआ ना? समझ गया ना? Father Abraham sent Eliezer to get a bride for the son. You and I are the bride for the Lord. प्रभु के लिए। इसमें आदमी और औरत का बातें नहीं है, हम प्रभु के लिए दुल्हन है। समझ गया ना? क्या लिखा हुआ? मैंने बंद करना है, 5 मिनट। I'm going to finish it. We'll continue next Sunday. क्या लिखा हुआ? What does it say? What does it say for what does it say for Rebecca? पढ़ो पढ़ो, 15 और 16 पढ़े। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जमाए मिल्का के पुत्र बतूएल की, she is coming with a picture on the पानी लेके जाने वाला मडका के साथ आ रही है। लिखा हुआ ना? Bible says, even before you finish praying, I will answer you. तेरा प्रार्थना बंद होने से पहले मैं तुझे उत्तर दे दूंगा। हालेलुया। Is this year, even before you finish praying, God is going to answer you. समझ गया ना? Rebecca comes from the Bethuel, God's house. जो बातें आपका भविष्य के साथ जोड़ा हुआ, वो इस भवन से आपका जीवन में आने वाला है। It will come from God's house. Are you here with me? Bethuel means परमेश्वर का भवन। समझ गया ना? So now Rebecca comes, है ना? Rebecca आ रही है ना? And then what does it say? पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, वह अति सुंदर और कुंवारी थी। ना इंग्लिश में लिखा हुआ, she went straight to the well. वो कुआं में चले गया। The bride of Christ, यीशु मसीह का दुल्हन, आइसक का बीवी होने वाला, यीशु मसीह का जो बीवी होने वाला, दुल्हन बनने वाला, you and I cannot be distracted with things around. जो बातें चारों तरह, उस बातों के द्वारा तेरा दिमाग ये नहीं। अच्छा रेबेका, अरे 10 ऊंटे इधर खड़ा है, घुटने में खड़ा है, उसके सामने कुआं के सामने खड़ा है ना। There are 10 camels bowing before near the well. और एलियासर खड़ा है, सेवक लोग खड़ा है, servant standing, Eliezer is standing there. She is not bothered. The Lord told me one thing. Even before Rebecca came to the well, Rebecca कुआं के सामने आने से पहले उसका तोहफा और उसका इंतजाम ऑलरेडी घुटने में आ चुका है। Even before you come, your provision is already prepared. अपना कुआं के सामने आने से पहले Rebecca didn't even know Rebecca घर में है भाई। उसके लिए जो चाहिए ऑलरेडी घुटने में। Take it. इस साल तू उस जगह पे आने से पहले, even before you come to the right place, your provision will be prepared. Whatever you need, what God has prepared, not on one के एक घंटों में नहीं, 2 घंटों में नहीं, आप उस जगह पे पहुंचने से पहले 10 ऑटों के ऊपर आपका जो इंतजाम है, आपका मंजिल के साथ जोड़ा हुआ बातों को तैयार करके प्रभु ने रखा हुआ। कितना लोगों को समझ? 3 qualities. She was beautiful, सुंदर है। दूसरा, वो कुंवारी है, पाप उसको छुआ नहीं है।
और कोई आत्मा में उसको छुआ नहीं, लिखा हुआ ना, पाप का बातें उसको छुआ नहीं, समझ गया ना। और कुआ पे गया, विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। प्रभु अपना दुल्हन को तैयार करने, इतना लोग समझ आ गया। आइए खड़े हो जाए। आते रेंदी रखुरा मगरद रंदो रोबो अंधले की रबकंदो रोतो रोबो। आज प्रभु के सामने प्रभु ने बोला ना, ओंडें किसके लिए आ रही है? 10 कैमल किसके लिए आ रही है? 10 कैमल से कमिंग फॉर हु? किसके लिए आ रही है? हमारे लिए। आइसक अपना जिंदगी को प्रभु के लिए बलि चढ़ाया था। When you give your life as a living sacrifice, when you honor the Lord giving him first place, जब प्रभु को हम पहला स्थान देता है, हर बात में प्रभु को हम पहला स्थान देता है। आप ओंटों के पीछे भागने का जरूरत नहीं, ओंटे आपके पीछे भागेगा। You will not need to run after the camels, but the camels will run after. कितना लोगों को समझ आ गया? आज हमारा एक ही प्रार्थना होने दो। If you feel Lord I have messed up, यदि आपको ऐसा लगता है प्रभु मैंने तो जिंदगी बर्बाद किया, कहाँ मैंने पहला स्थान दिया, मैं तो अपना मर्जी में चला, I have been living in according to my will। आज प्रभु आपको बोलना चाहता है, आज तेरे लिए एक नया शुरुआत है। It's a new beginning for you। Let go of the offense। अपना अकटपन को छोड़ दे। प्रभु को बोले, आज हम सुबह वचन पढ़ रहे थे ना, Psalm 26 verse 1, भजन संहिता 26 का 1 में दाऊद बोलता है, प्रभु मैं कोशिश करता हूं, मैं अपना पूर्ण दिल लगा के कोशिश करता हूं खरे मार्ग में चलने के लिए। Lord I try my best to walk in a blameless way। प्रभु वही आपका जिंदगी से चाहता है। You are trying your best। आप कोशिश कर रहे, गिर जाता है, कोई बात नहीं, उठो भाई। क्योंकि दाऊद ने बोला, मैं उसका उपस्थिति से प्यार करता। I love the habitation of his presence। मैंने जहां प्रभु रहता है उस जगह को मैं प्यार करता है, इसलिए मैं पूर्ण ताकत से यत्न करता हूं पाप से दूर रहने के लिए। I try my best to walk in a blameless way। प्रभु आपका यत्न को देखता है। He see your मेहनत को देख रही है। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, I don't want to sin, but at times I fall। कभी मैं गिर जाता है प्रभु बोलता है, जब तू तड़प के गिर रही है, मेरा उंगली तेरे को उठाने वाला है। My hand will lift you up as long as you have a desire। तू तड़प रहे, प्रभु में पाप को छोड़ना है, मैं झूठ को छोड़ना है, व्यभिचार को छोड़ना है, पोर्नोग्राफी को छोड़ना है। प्रभु मेरा मदद कर, मेरे से नहीं हो पा रही है। प्रभु बोलता है, तेरा यत्न कभी व्यर्थ नहीं होता। Your effort will not go in vain। ध्यान दिया रबा। आज प्रभु के सामने अपना जीवन को, आइसक भाग सकता था, आइसक would have run away, but Isaac knew it is God who's asking me for my life। खुदा पूछ रही है मेरा जीवन के लिए, मनुष्य नहीं, खुदा पूछ रहे है मेरा जीवन के लिए। आज वो खुदा आपका जीवन के लिए मांग रही है। चेयर्स को साइड पे कर ले प्लीज, पुट द चेयर्स ऑन द साइड।